अब आगे कबीर साहब 135 और 136 नंबर साखी में कहते हैं, घुंघची भर के बोइए उपज पसेरी आठ, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए, कहा हमारे माने नहीं अंतहु चले बिगोए। घुंघची, घुंघची एक लता वाला पौधा होता है जिसमें काले और सफ़ेद रंग की घुंघची होती है, लाल और काला रंग भी उसका होता है, 2 कलर की होती है। उसका दाना होता है, फली के अंदर दाना आता है, बड़ा सुंदर होता है देखने में, और छोटी सी होती है, चने से भी छोटी, गेहूं से भी थोड़ा छोटी ही समझो, मूंग की दाल के बराबर होती है, मूंग उड़द के बराबर, उड़द से थोड़ा बड़ी, घुंघची बोलते इसको। और उसे गुंजा भी कहते हैं, और डेरा, डेरा कहते हैं जहाँ हम रहते हैं, पड़ाव, उसको डेरा कहा जाता है। थोड़े दिन के रहने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसको डेरा कहते हैं, निवास कहते हैं, हमारा आवास। बिगोए कहते हैं नष्ट होने को, खत्म हो जाना। घुंघची भर के बोइए उपज पसेरी आठ, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। अर्थात घुंघची यानी थोड़ा सा बोइए और 8 पसेरी उसमें उत्पादन हो जाए, बहुत पैदा हो जाए। अर्थात पुरुष स्त्री के क्षेत्र में जब उसके गर्भाशय में थोड़ा सा वीर्य सिंचन करता है तो उससे 5 विषय एवं 3 गुणों से संपन्न शरीर का जन्म होता है। 5 विषय और 3 गुण, तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 पसेरी हो गया। 8 पसेरी का एक मन होता है, तो साहब कहते हैं उपज पसेरी 8, अर्थात 5 विषय और 3 गुण, ये 8 कलाओं को प्राप्त करके शरीर का जन्म होता है। थोड़े से स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संबंध से इतना बड़ा शरीर पैदा हो जाता है, उपजा पसेरी 8। और जिस दिन से वो शरीर बनता है, निर्माण होता है, उसी दिन से वो शरीर में काल भी अपना डेरा डाल देता है, मृत्यु भी डेरा डाल देती है। उसी दिन से वो शरीर क्षीण होना शुरू होता है, मरना शुरू होता है, और जितनी उम्र मिली है 100 साल 50 साल, वो सब उसी क्षण से खर्च होना शुरू हो जाती है। सांझ सकारे जात, दिन रात, सकारे माने होता है प्रातःकाल, सवेरा अर्थात दिन, और सांझ माने होता है रात। यानी दिन रात ऐसे ही बीत जाता है, सारी जिंदगी ऐसे निकलती चली जाती है, और काल जो है इस शरीर में डेरा डाल कर रहता है, और ये शरीर निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। थोड़े से वीर से इतना बड़ा शरीर पैदा हो गया, उपजा पसेरी 8, उसको साहिब बता रहे हैं। फिर साहिब कहते मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए, कहा हमार माने नहीं अंतहु चले बिगोए।
मन भर के बोइए। फिर 8 पसेरी का मन होता है। ये ग्रामीण भाषा है और प्राचीन समय में अनाज को तौलने के लिए ये मन एक गणित थी ऐसी कि तुम्हारे खेत में कितने मन गेहूँ हुआ। मन का मतलब होता था जो 8 पसेरी है वो मन बन जाता था। तो मन भर के वो ये अर्थात ये पूरा शरीर आप अर्पित कर दो तो भी घुंघची भर नहीं होगी। अर्थात इसका अर्थ ये है कि यदि ये 5 विषय और 3 गुणों से युक्त इस 8 पसेरी के निर्जीव शरीर को गाड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इस निर्जीव शरीर से एक भी नया शरीर नहीं बन सकता है। अर्थात उससे घुंघची भर नहीं हो, उससे एक बूंद वीर नहीं बन सकता है। तो ये कारण कार्य की व्यवस्था है। तो साहेब समझाते हैं कि भौतिकवादी लोग अपनी दृष्टि को ठीक करें, इस कारण कार्य की व्यवस्था को समझें और स्वीकार करें और विचारपूर्वक जीवन जिए। दूसरा तात्पर्य है घुंघची भर के बोइए उपजा पसेरी 8। घुंघची भर मतलब थोड़ा। सकाम कर्म यदि कोई थोड़े भी करता है तो भी ये 3 गुणों से युक्त और 5 विषयों से युक्त ये 8 पसेरी का शरीर पैदा हो जाता है, इसका जन्म हो जाता है, शरीर बन जाता है। और इसमें जन्म लेते ही काल अपना डेरा डाल देता है और दिन रात इसी शरीर के असमंजस में जीवन बीत जाता है। लेकिन यदि कोई निष्काम कर्म, मन भर निष्काम कर्म करे, 8 पसेरी करे, यानी निष्काम कर्म खूब करे, रात दिन करे, तो घुंघची भर नहीं हो, तो उससे इतना भी नहीं होगा कि एक भी जन्म तुम्हारा हो जाए। निष्काम कर्म आपको जन्म नहीं दिलाता है, लेकिन थोड़ा ही सकाम कर्म आपको जन्म दिला देता है। तो कबीर साहब कहते, कहा हमार माने नहीं अंतों चले बिगोए। मैं कहता हूँ कि निष्काम कर्म करो, सकाम कर्म मत करो, लेकिन लोग मेरी बात मानते नहीं हैं और अंततः इस संसार की आसक्ति में, मोह माया में नष्ट होते चले जाते हैं, दुख पाते हैं, सुख शांति मिलती नहीं है। निष्काम कर्म करने वाला, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी रहता है और फिर वो जन्म मरण से छुटकारा भी पा जाता है, क्योंकि उसके अंदर फल की इच्छा ही नहीं। तो ये बात साहिब समझा रहे हैं। घुंघची भर के बोइए उपज पसेरी 8, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए, कहा हमार माने नहीं अंतों चले बिगोए।